जी, मैं आ गया और नमस्ते मैं जी। आपको सुन भी रहा हूँ, आपको सुन भी रहा हूँ। नमस्ते। इसके पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी, और हमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आजकल जी। तो लोग एक दूसरे को बस इसी तरह मिल सकते हैं, इसी तरह देख सकते हैं, बातें कर जी। सकते हैं। So guys, today we have Padma Shri Anup Jalota ji, who is popularly known as Bhajan Samrat and has mesmerized the whole world with his music and bhajans. We all have grown up listening to his pious bhajans, and getting a chance to interact with him is a great opportunity. आपका बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं डॉक्टर कहता हूँ, डॉक्टर शुक्रिया। जी अनूप जी, शुक्रिया। अनूप जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हम्म। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मैं तो कहूंगी अनूप जी आप मार्गदर्शक और हम अज्ञानी। तो आज आपसे मार्गदर्शन लेते हुए हम आपके हेल्थ और फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, मेरे सामने स्वयं भजन सम्राट हैं, तो बिना भजन सुने मैं ये बात आगे नहीं बढ़ा सकती। तो प्लीज कुछ सुनाइए। चलिए, पहले मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। जी यही भजन जो आपने जिक्र किया। प्रभु जी, जी प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। गम गम रे ग सा रे गम, मा पा सा नी रे नी पा मा ग। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने संगीत अपने पिताजी से सीखा। हेलो, आपकी आवाज तो नहीं आ कल रही है। मेरी हेलो। माँ का जन्मदिन था। अभी आ रही, अभी जी आवाज आ रही है। जी जी, तो अब आ मेरी रही है। मेरी मेरी माँ का कल जन्मदिन था, तो उनको ये भजन बहुत पसंद था। उन्होंने ये भजन मुझे सिखाया भी था, तो मैं आपको पहले ये भजन ओह, सुना। जी बिल्कुल। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान, जाकी अंग अंग बास समान। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब इसमें ऐसे ऐसे संबंध जोड़ लिए हैं भक्त ने भगवान के साथ, जी ये दोनों एक दूसरे से दूर रह नहीं सकते। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन। अनूप जी, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज और वीडियो दोनों रुक गई है। I request the audience to be patient. We are facing some technical glitch. Let's wait for Anup ji to rejoin. There is some technical glitch from his side. Hi everyone. Hi, hi. Hello.
maybe due to weather or something, there is a technical glitch. Let's just wait for a more minute. Hi. Let me invite him again. जी, आ, कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है। आजकल क्या हुआ है श्रुति जी कि हर इंसान तो नेटवर्क यूज कर रहा है घर बैठा हुआ, तो जी ओवरलोड जी जी ये हो जाता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती 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 हम धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी। ये सबसे सुंदर शब्द है इसके। जी बिल्कुल। तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी स्वामी। We are facing some network issues. As he said, he will be joining it. Please wait. There is a lot of issue. रेट भी कम लग रहा है। हाँ क्यों जी, अब आवाज आई? जी अब आ रही है, बीच बीच में रुक जा रही थी। आपके हम जितने भी भजन सुन ले वो हमारे लिए कम ही है, लेकिन क्योंकि हमें ये बातचीत का सिलसिला बढ़ाना है तो हम शुरुआत करते हैं। हाँ जरूर। अनूप जी, आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बिग बॉस में आप एक इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट थे जिसे घर में रहते हुए कभी भी किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपके इस फिटनेस और एक्टिवनेस की वजह बताएं ताकि लोगों को भी बेनिफिट हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। जैसे हम रोज खाना खाते हैं जी तो रोज प्राणायाम क्यों नहीं करते हैं? जी हम रोज पानी पीते हैं तो हम रोज जल नीति क्यों नहीं करते? बिल्कुल। हम लोग रोज नहाते हैं तो शरीर के अंदर को भी क्यों नहीं साफ कर लेते हैं? बाहरी बाहर क्यों साफ करते हैं? वाह, बिल्कुल बिल्कुल। भीतर कैसे साफ होगा? तो भीतर कैसे साफ होगा? आप अच्छे विचार रखें, जी आप कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस करें कि आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो। जी आप अच्छे अच्छे कवियों को पढ़िए। जब आपके विचार साफ होंगे, आपका मस्तिष्क, आपकी थिंकिंग अच्छी होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को और इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए
एक फाक लहसुन की निगल जाता हूँ, बिल्कुल। उसको थोड़ा सा तोड़ के, क्योंकि नहीं तो अटक जाती है, हार्ड जी होता है ना, तो थोड़ा जी तोड़ के वो मैं निगल जाता हूँ। एक आंवला खा लेता हूँ, जी। फिर मैं जल नीति करता हूँ, 2 अच्छा। लोटे इधर से 2 लोटे इधर से। हम्म। उसको बाद मैं अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, प्राणायाम कर लेता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ। फिर मेरा गाना शुरू होता है, अभ्यास गाना, ये भी प्राणायाम है, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो सांस पर कंट्रोल है। अब मैं हम्म। थोड़ी मजाक की बात कर लेता हूँ, लोगों को हंसाना भी होता है। जी बिल्कुल। जो व्यक्ति 2 चीजों पे कंट्रोल कर लेगा, उसका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। एक तो अपनी सांस पे कंट्रोल कर लेगा, और दूसरा अपनी सांस पे कंट्रोल कर ओह। जी जी। बिल्कुल। तो ये तो होगी मनोरंजन की बात। तो सांस पे जी। कंट्रोल हो जाने से पूरे शरीर पे कंट्रोल हो जाता है। सांस ही है जो शरीर को चला रही है। चला रही है, बिल्कुल। उसके बाद थोड़ी योगा एक्सरसाइजेज वो कर ली। मैं तो पिछले 50 साल से योगा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 50 साल से जल नीति कर रहा हूँ। पहले तो मैं कुंजल भी किया करता था, पानी पी के पानी निकालना, लेकिन वो अब मैं नहीं कर पाता, क्योंकि उतना फिर बहुत ज्यादा समय निकल जाता है, हमको अपने अभ्यास में भी समय देना होता जी जी। है। तो जो कुछ समय हमारे पास है, उसको अच्छे काम करने में लगा दीजिए। बिल्कुल। अच्छा खाना, अच्छा पीना, और अच्छी तरह सोना। 7-8 घंटे की नींद भी बड़ी आवश्यक है, हाँ, स्लीप साइकिल, एक अच्छी स्लीप साइकिल होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैं अगले जी। महीने 68 ईयर्स का हो जाऊंगा, लेकिन लगते नहीं है आप। मुझे लगता है कि मैं अभी 35 का जी बिल्कुल, आप लगते भी 35 के ही हैं। आयु, कि मेरी आयु अभी 35 से ज्यादा नहीं, क्योंकि उतनी एनर्जी है। जी। सारा दिन संगीत का रियाज करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। अभी भी हमारी एक शिष्या हम्म। यहाँ बैठी हुई है, वो सीख रही थी हमारा इंटरव्यू होने से पहले, अच्छा। और अभी भी हम जो बातें कर रहे हैं वो सुन रही हैं ध्यान से, कि हमको भी कैसे करना है। जी बिल्कुल। तो ये सब चीजें कितनी जरूरी है जीवन में, कि हम अपने एक एक क्षण को, एक एक पल को ऐसे बिताएं, ये सोच के बिताएं कि ये तो हमारा अंतिम पल है, इसको गुजार लो। हम्म। कल आंख खुलेगी श्रुति जी, तो देखेंगे कल का दिन कैसा गुजरता बिल्कुल। है। मैं आज का अपने दिन नहीं। ऑडियंस से रिक्वेस्ट। जी। एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू नो, टू डोंट आस्क एनी पर्सनल और इररिलेवेंट क्वेश्चंस टू अनूप जी। प्लीज मेंटेन दिस डेकोरम। अनूप जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हम्म। रोज सुबह जब मेरी आंखें खुलती हैं, तो पापा के कमरे से अनूप जी का स्वर गूंज रहा होता है कि ऐसी हम्म। करनी कर चलो, जग हंसे हम रोए। कबीर दास जी ने तो एक बार कहा था, लेकिन मेरे लिए अनूप जी रोज सुबह कहते हैं। तो कोरोना के इस एज में अनूप जी का हेल्दी लाइफस्टाइल पर मैसेज आम जनता तक पहुंचाना और उनके मन से कोरोना का खौफ निकालना, ये एक सार्थक करनी है। आप क्या कहते हैं? कोरोना एक ऐसी महामारी आई है जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। जी। या तो ये प्राकृतिक है, या ये बनाई गई है, दोनों में कोई एक बात है, लेकिन जी है तो बिल्कुल। महामारी। हम्म। अब इस महामारी से कौन बचेगा? जो व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेगा, जिसने पहले से वो कवच पहना होगा, वो बच जाएगा। और जिसने वो एब्सोल्युटली। कवच नहीं पहना है, जिसको डायबिटीज है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको और अलग कोई प्रॉब्लम्स है, किसी की किडनी खराब है, तो रोग को अपने के नजदीक ना आने दिया जाए,
तो कवच पहनना पड़ेगा। वो जी। कवच तो हमें अपने आप बनाना है, दुकान में तो मिलता नहीं है, जी बिल्कुल। अपने आप बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल मार्च महीने में मेरा प्रोग्राम था हॉलैंड, जर्मनी और लंदन, मार्च में। वो जी। डेट थी 14, 15, 16। हाँ, आप 17 मार्च के करीब जब लौटे थे 2020 में, तो आप कोरोना पीड़ित पाए गए थे। बिल्कुल ठीक, 14, जी। 15, 16। अब वो पूरा किस्सा सुना था। जी। वहां पर कोरोना का तांडव चल रहा था, हम्म। हंगामा चल रहा था। मेरे साथ के 6 लोग, मेरे म्यूजिशियंस, मेरे ऑर्गेनाइजर, उन लोगों को कोरोना हो गया था। हम्म। मुझको कुछ नहीं हुआ। मैं वहां से 17 तारीख की फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आया। 17 तारीख के बाद फ्लाइट्स भी बंद हो गई। 16 तारीख के बाद ही, 17 की लास्ट फ्लाइट थी। हाँ। और हम्म। 17 तारीख से उन सब कंट्रीज में सारे समारोह भी बंद हो गए। मतलब वो मेरा आखिरी कॉन्सर्ट हुआ लंदन में हैरो लेजर सेंटर में, जहां 1000 लोगों ने गाना सुना था। वो उस दिन से बंद कर दिया के गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा आखिरी प्रोग्राम हुआ, मैं बॉम्बे पहुंचा, तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे मुझे कहा, जी तो आपको चेक करना है। मैंने कहा चेक करिए। तो कहने लगे, उनको उन दिनों ये चेक होता था कि बुखार तो नहीं है। बुखार तो नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि एज, तो एज मेरी 68। तो कहने लगे कि आपके एज के मामले में हमको आपको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा चेक करने के लिए कि आपको कोरोना है कि नहीं। वो रूल जी। कि या। 60 साल के ऊपर वाले को लेके जाएंगे। मैंने कहा चलिए, वहां ले गए। तो मुझे कहा कि आप एक रात आपको रहना पड़ेगा, आपका ब्लड टेस्ट हम कर रहे हैं, और आपसे एक दिन आपको रहना है। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ चीजें। और हम्म। कहते हॉस्पिटल दिन मेरे पास वो आए, कहने लगे नहीं जी आपको कोरोना तो नहीं है। हमने चेक कर लिया। तो मैंने कहा घर जाते हैं। हम दूसरे दिन घर आ गए, लेकिन क्वारंटाइन तो करना ही था, जी। लंदन से आए थे। हम्म। तब से आज तक क्वारंटाइन ही चल रहा है जी, 2 साल हो गया है। जी बिल्कुल। और यही चल रहा है। ये जी। लोगों को आपकी हमारे आवाज। साथ के जी। कोरोना हो गया था। 6 लोगों को हो गया था। वो बीच बीच में फोन आते हैं ना, उसको मैं काट देता हूँ। तो ये हो रहा है, इसलिए आवाज गड़बड़ हो रही है। जी। जी। तो 6 लोगों को कोरोना हो गया, मेरे ऑर्गेनाइजर, म्यूजिशियन। तो मुझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 50 साल से ये सब चीजें मैं करता हूँ जो मैंने आपको बताया। तो ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग इस बात को माने। और अगर कोरोना का कोई कजिन ब्रदर फरोना डरोना आगे चल के आने वाला है, तो वो आपके नजदीक ना आ पाए। जी बिल्कुल। अच्छा अनूप जी, आपका जन्म नैनीताल में हुआ है। जी। नैनीताल एक ऐसा प्लेस जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वे प्रकृति के गोद में है। तो मैं क्या मानूं, आपकी इम्यूनिटी, एक्टिवनेस, फिटनेस, ये ईश्वर या प्रकृति का मिला एक वरदान है? ये भी एक बड़ा सुंदर किस्सा है। जी। लखनऊ के आसपास जो सबसे सुंदर हिल स्टेशन है, वो नैनीताल है। जी। तो लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं। तो मेरे मम्मी डैडी भी गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल गए। 2 गए, 3 आ गए। जी। उन दिनों कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं था कि 16 मार्च को पैदा होना है, शाम को 6 बजे पैदा होना है। ये तो पहले होता नहीं था। पहले तो होता था भाई, तो लगता है कि 1 महीना बाकी है, चलो घूम आते हैं 10 दिन। पता लगा कि 10 दिन बाद वहीं पैदा हो गए, नैनीताल में। बिल्कुल। बस लखनऊ आ गए। और लखनऊ पे फिर हम लोग रहे। मैं 20 साल लखनऊ रहा। लखनऊ में पहले सहाय सिंह हाई स्कूल में पढ़ा, फिर कानीकुब्ज कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा। और उसके बाद बॉम्बे आके शुरू कर दिया अपना संगीत में पूरी तरह जोर शोर से मजे करना। वाह।
बिल्कुल। बहुत अच्छा। अनूप जी, आपका एक भजन है ऐसी लागी लगन। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोरोना लाइफस्टाइल जो भी हम बात कर रहे हैं, कोरोना चल रहा है, तो ऐसे में आम जनता क्या करे कि उनकी लगन एक अच्छी दिनचर्या और स्वास्थ्य से लग जाए? ये अवसर भगवान ने हमें दिया है कि अब हम अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं अगर वो घर में है। हम्म। ये अवसर दिया है हमें कि हम अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजार सकते हैं, बैठ के उनसे बातें कर सकते हैं, उनको और समझ सकते हैं। ये अवसर दिया है हमें कि हम अपनी पत्नी के साथ या अपने पति बैठ प्रेम बढ़ा सकते हैं। जी। तो पत्नी के साथ भी आप समय ज्यादा गुजार सकते हैं, पति के साथ गुजार सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपके मन में होगा वो किताब हमने नहीं पढ़ी, वो आप पढ़ सकते हम्म। हैं। आप अपने आसपास के पड़ोसियों से और मित्रता कर सकते हैं। और ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं उससे आप अपनी सेहत अच्छी कर सकते एब्सोल्युटली, हैं। आपको पता एब्सोल्युटली। है इस कोविड के टाइम पे कितने लोग, कितने सिंगर्स बाथरूम से बाहर आके गाने लगे। जी, बिल्कुल। देखा होगा, पहले बाथरूम सिंगर कहलाते थे, अब वो गा रहे सब जगह। कितने एब्सोल्युटली, हस्बैंड्स हैं बिल्कुल जिनको सही। झाड़ू झाड़ू पोंछा करना आ गया, जी। खाना बनाना आ गया है। बहुत से हैं जो कविता अच्छी लिखने लगे क्योंकि उनके हम्म। अंदर वो बात थी, उन्होंने वो सब डेवलप कर ली। तो कोविड हमको बहुत कुछ दे गया है, ले तो बहुत कुछ गया है, लेकिन उसकी जगह कुछ चीजें हमें दे भी गया है। जी। तो तो ये अनूप अगर जी। अच्छी चीजें हम अब सोच लें जी। तो अच्छा होगा। जी। अनूप जी, इतने सुंदर भजन की बात चली है, ऐसी लागी लगन, तो प्लीज सुनाइए जरूर कुछ दो सुनूंगा। लाइन ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। महलू में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बहुत सुंदर। इस भजन को तो मेरे ही घर में 3 पीढ़ियों से सुना जाता आ रहा है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स और मेरा जनरेशन। खैर, अनूप जी, आपने गाया था जग में सुंदर है दो नाम। जब गाया था तब थे राम और कृष्ण। खैर, वो तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन क्या आज के दौर में हम उसे टीका और मास्क से बदल सकते हैं? आप क्या कहते हैं? राम और कृष्ण जो हैं वो हमारे मन के अंदर का विश्वास जी। है। जब हमको कोई मर्यादित बात करनी होती है तो हम स्वयं भगवान राम के बारे में सोचने लगते हैं, भगवान राम ने ऐसा किया था, भगवान राम ने बिल्कुल। ऐसा किया था। तो बिल्कुल। हमारे अंदर वो स्थापित है कि हम मर्यादित कोई काम करते हैं तो भगवान राम का स्मरण कर लेते जी। हैं। जब हम प्यार मोहब्बत करते हैं तो कहते हैं देखो भगवान कृष्ण ने राधा जी से कैसे प्यार किया था, जरा देखो मीरा जी भगवान कृष्ण की तरफ कितनी समर्पित थी, कितना प्रेम था। जी। गोपियां सब कृष्ण को कितना प्रेम करती थी। तो यहाँ जब प्रेम का विषय आता है तो भगवान कृष्ण हमारे सामने आ जाते हैं।
जी तो रामकृष्ण हमारे अंदर स्थापित हैं, और हम ये सब भावनाएं जब हमारे अंदर हमारे भीतर आती है तो उन दोनों का हम स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम्म। तो इसलिए वो तो हमारे अंदर तक कहीं जाएंगे नहीं, वो ऐसे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हम उनको जैसा बिल्कुल स्वरूप बिल्कुल। बना देंगे वो वैसे रहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अनूप जी, आपका एक बहुत सुंदर गीत था, छदरिया जीनी रे जीनी। हम्म। तो आपको क्या लगता है, आजकल के लोगों में इस कोरोना एज में झीनी झीनी हिचकिचाहट है वैक्सीनेशन को लेके, जिसे आम भाषा में वैक्सीनेशन हेजिटेंसी कह सकते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? एक बहुत पहले एक फिल्म का गाना आया था, जी मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। जब तक दवा नहीं आई थी तब तक घबरा रहे थे, दवा नहीं आई, दवा नहीं आई, और वो आ गई है जी तो आंख चुरा रहे हैं उससे। देखिए फिर से सुन लीजिए और ध्यान में आ जाएगा। मिलो जी। न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया। अरे जल्दी से जल्दी जाइए, वैक्सीन लीजिए, मैंने भी दोनों डोज ले ली है, और खूब वाह, मजे करना हो जिंदगी के। अद्भुत, वेरी नाइस। यही मैसेज है दैट वी वांट टू स्प्रेड टू एवरीवन लिसनिंग अस। अनूप जी, तुम्हारे शहर का मौसम, आप ही ने गाया हम्म। था। हम्म। महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन भी है। आपका आपकी दिनचर्या कैसी है? आपके दिन और रात कैसे करते हैं? आपके शहर का मौसम कैसा है? मेरे शहर का मौसम यह है कि अभी थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, मौसम थोड़ा अच्छा होने जी जा रहा है। आजकल तो ह्यूमिड है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बरसात शुरू हुई है। हफ्ते 10 दिन में पूरे जोरों में आ जाएगी। जी ये जो मुंबई में, क्या हर शहर में एक ही हाल है कि लोग स्वतंत्रता से कहीं जा नहीं पा रहे। बिल्कुल। जैसे एक कार में पूरी फैमिली 6 लोग बैठ के जाते थे, हंसते चिल्लाते हम्म, गाते, वो नहीं हो रहा। जी अभी 2 दिन पहले हमारी कार रोक ली थी एक जगह। हम गवर्नर हाउस में, हमारा कुछ गाना था, वो करके हम आ रहे थे। जी, तो मैंने हमारी देखा कार में आपका पोस्ट। था ना, तो हम कार जी में 2 लोग हम पीछे बैठे थे, आगे ड्राइवर था और एक हमारे ऑफिस के आदमी वो आगे बैठे हुए थे। ये रोक लिया। मैंने कहा अभी क्या हो गया, मास्क भी लगाया हुआ है, सब है। हम्म। मैंने कहा, तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा कहने लगा, नहीं अनूप जी ऐसा है, इसमें रूल ये है कि ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। जी जी तो मैंने अपने आगे जो ऑफिस के बैठे थे उनको कहा, चलिए आप यहाँ उतर जाइए, यहाँ से टैक्सी लेके आइए। तो पुलिसमैन का, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हो गया जो हो गया, आप जाइए घर जाइए, लेकिन ऐसा रूल है। तो जनता का फर्ज ये है कि जब आपको रूल बताया जाता है आप उसे लड़िए मत। जी। लोग लड़ते बहुत है पुलिस वालों से। हाँ, नहीं मानते हैं बात, दे स्टार्ट आर्ग्यूमेंट। हाँ, कि आप समझते हैं कि मैं एक फोन कर रहा हूँ, अभी आपकी वर्दी उतर जाएगी। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल एक फोन बिल्कुल। मिला रहा हूँ, जरा उनसे बात कर लीजिए। अब ये सब करने की क्या जरूरत है? जी अरे भाई वो अपनी चीज बता रहा है, नियम बता रहा है, आप उनसे बात कर लो, उनको थोड़ी सी इज्जत दे दो। हमने तो उनको इज्जत दी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम जी इनको यहाँ उतार देते हैं। वो कह लगे, नहीं नहीं अब कोई बात नहीं है, अब तो बैठे हैं, घर जाइए। तो ये तरीका है जो आपको नियम बता रहा है उसके साथ बातचीत करने का। उससे ये होगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि हम किसी को नियम बताते हैं तो वो उसको सुनता है। ये नहीं कि जी। मारने पीटने पे आ जाता है उतर के। हाँ, ये सच होता में सच में। जी बिल्कुल। आपका एक गजल था, चांद अंगड़ाइयां ले रहा था। है। हाँ हाँ, जी। सुना तो दूं? सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। मैं आपके साथ 5-7 मिनट और जुड़ा हूं, मुझे फिर एक और जी जी ऑनलाइन बिल्कुल जुड़ना है। बिल्कुल। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी
मुस्कुराने लगी है। किसने बिखरा दिए अपने गेसू, अब घटा और छाने लगी है। तौबा तौबा, अरे मेरी तौबा, आज फिर डगमगाने लगी है। अश्क आंखों में आए तो पीले, दिल जो रोए तो होठों को सीले। ऐ मोहब्बत तेरे आंसुओं पे अब हंसी उनको आने लगी है। एक भूली हुई सी चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। जी, इसी गजल से मेरा आखिरी क्वेश्चन आपके लिए कि कोरोना का पहला फर्स्ट वेव, अब सेकेंड वेव और थर्ड वेव की भी प्रतीक्षा है, तो आपके अनुसार क्या आपको लगता है आम जनता को एक लंबी अंगड़ाई लेने की जरूरत है? मेरा मतलब कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अडेप्ट करने की जरूरत है। तो जाते जाते आपका यूथ से, बच्चों से जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? 15 जून से मुझे ऐसा लगता है कि करीब 1 करोड़ लोगों को पर डे वैक्सीन जी लगना शुरू हो जाएगा। जी तो जब तक ये थर्ड वेव आएगी, हमारे देश में 70% लोगों को वैक्सीनेशन वैक्सीन लग होगा। चुकी होगी। जी तो लोग डरे नहीं, अपने को सुरक्षित करें, अपने वैक्सीन लगवाएं। थर्ड वेव इफेक्टिव नहीं हो पाएगी क्योंकि इतने लोगों को वैक्सीन लगी होगी। साथ ही साथ जी जो चीजें मैंने बताई हैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने बिल्कुल। के लिए, उसको करिए। और उसके बाद हराते हैं, कोई भी महामारी आएगी उसको हरा देंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको आज मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा हमसे और हमारे ऑडियंस से बात करके। बहुत और अच्छा लगा, आपके बहुत अच्छा लगा। जी, और आपके साथ फिर एक सेशन करने के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, जी, यहीं पे मैं अंत करती हूँ। नमस्कार। ओके गाइज, जी, स्टे सेफ एंड वियर मास्क। थैंक यू।